कुछ दृष्टि डालिए। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। वही जैसे बताया कि चाहे कार्य हमारा लौकिक का है, मगर हम उसको अलौकिक कि शिव बाबा की सेवा कैसे उसको परिवर्तित करें। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। माना जैसे हम शरीर की क्रियाएं करते हैं, वैसे आत्मा का भोजन जैसे मुरली पढ़ना, पुरुषार्थ अर्थात जब हम अपने आप को देख रहे हैं तो भी आत्मा ही समझे, दूसरे को देख रहे हैं तो भी आत्मा देखें। बाबा कह रहे बस यही करना है। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने अलौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी लौकिक व्यवहार करें उसको जैसे अलौकिक रीति से निभाएं कि ये तो शिव बाबा ने मुझे सेवा के लिए कार्य दिया हुआ है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य करते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर करने से क्या होगा? तो अलौकिक का मतलब ये है कि जैसे हम सेंटर पर सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी बुद्धि में रहता है ये तो हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये तो हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो लौकिक में भी जो भी हम व्यवहार में जो हम आते हैं तो उसमें भी हम ये सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं ट्रस्टी बन के। कैसे होगा? ये बोझ समाप्त हो जाता है। कोई काम कैसे होगा? लौकिक में भी बाबा कह रहे हैं कि कोई काम कैसे होगा, ये बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुण वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से प्यारे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम अपने आप को हमेशा ट्रस्टी समझेंगे, कल तो बाबा ने बताया था कि पूर्वज समझेंगे, तो अब जब हम अपने आप को ट्रस्टी या पूर्वज समझते हैं, जैसे हम उस वातावरण से ऊपर रहेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। मान लीजिए क्योंकि हम जब लौकिक में रहते हैं तो हम तो अज्ञानियों के साथ रहते हैं, तो कोई विकारों के वशीभूत होता है, कोई किसी के वशीभूत होता है, तो उसमें वशीभूत नहीं होंगे हम भी, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आ सकता है ना। क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। जब हमें ये पता है कि डॉक्टर का काम है मरीज को ठीक करना, ना कि खुद मरीज बन जाना, तो उसी तरीके से जो हमारा कार्य है कि इस बंधन युक्त आत्मा को बंधन से मुक्त कराना, तो हम उसमें वशीभूत आएंगे ही नहीं। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। ये अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। कि जब हम सामने वाली आत्मा को भी, जो भी है, चाहे भाई है चाहे बहन है, हम सबको जब उसमें देखते हैं आत्मिक स्वरूप में, तो विकार की तो सवाल ही नहीं उठता। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी वृक्ष विकारों का स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो बाकी जब बीज ही नहीं रहा तो फिर वृक्ष कहां से आएगा? अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी ना किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो माना आत्मा को रस आता है उसमें कहीं ना कहीं। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा के प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभव ही नहीं है। इसका मतलब हमें शिव बाबा से जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो शिव बाबा की जो प्राप्ति में जो उसके उसके सिमरन करने में जो रस है वो हमें मिला ही नहीं है। इसका मतलब परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों का द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव ही नहीं किया है। बाबा कह रहे हैं ये अनुभव, इसीलिए तो ये सवाल उठता है कि वहां पे जाती है, इसका मतलब अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। कि बाबा ने जैसे बताया था कल कल कुछ टाइम पहले मुरली में भी कि ये इंद्रियों का सुख तो दुख है, ये कोई वास्तव में सुख नहीं है, ये तो दुख है।
तो अगर हमें ये महान अंतर, जितना हम उसके अनुभवी हैं, ऐसे तर्क के ज्ञान से नहीं, जितना उसके हम अनुभवी होंगे, तो वो बाबा कह रहे हैं कि इस महान अंतर को यूज करो। पहले भी सुनाया था कि जबकि अब जान गए हो ये देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए ये रस सांप समान सदा काल के लिए समाप्त करने वाला है। यही जो हम बात कर रहे थे भी, कि ये जितने भी ये क्या कहते हैं कर्मेंद्रिय रस हैं, ये तो सांप की तरह, जैसे जैसे सांप होता है वो डस लेता है, तो वो उस तरह से वो पूरी हमारी प्राप्ति को खत्म कर देगा। ये सत्युग त्रेता युग की पूरी प्राप्तियां जो हैं वो सब खत्म कर देगा। ये सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। ये तो जैसे क्या कहते हैं, पहले भी बताया था बाबा ने कि वो बॉटल में होता कुछ है, कुछ और है, और वो ऊपर से पैकिंग ऐसी कर देते हैं दुनिया वाले कि ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरीके से बाबा कहता है ये तो सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर है और स्वयं से असंतुष्ट होगी। ये बाबा ने एक बताई कि जो वशीभूत आत्मा होगी किसी भी विकार की, वो एक तो ऊपर से चाहे जो मर्जी दिखाए वो, मगर अंदर से बहुत कमजोर होगी और असंतुष्ट होगी। हर चीज में कुछ और चाहिए, ये भी पूरा नहीं मिला मुझे, ऐसे करके। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। ये बाबा ने बताया कि हम खुद भी जब स्वयं मन से आकर्षित नहीं होंगे, तब हम सामने वाली आत्मा को भी उससे मुक्त कर सकते हैं। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को देखेगी। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है। तो जब भी हम दूसरे किसी को देखें, तो जैसे कि वो भी सामने वाली एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, हमारी रूहानी भाई है। तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, तो जिसको भी हम देखें आत्मिक रूप में देखें। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पक्का नहीं किया है, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। ये बाबा कहते हैं क्या हम करने लग गए कि खुद तो हमने पक्का किया नहीं कि जिसको भी हम देखें वो आत्मिक स्वरूप में जगमगाता सितारा ही देखें। ये हमने खुद तो पक्का किया नहीं, बाकियों को बताने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता है, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। इसीलिए हम बाबा कहता है आपकी ताश की नजर कमजोर है, दूर की बहुत अच्छी है। दूसरे में क्या कमी है ये तो हम बहुत जल्दी बता सकते हैं, देखो ये वाले इसके अंदर कमी है, मगर अपने अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती। स्वयं को देखने के कारण और दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं, तो दूसरों की कमजोरी हमें ज्यादा दिखाई पड़ती है। अलौकिक वृत्ति, हरेक की शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, यह है अलौकिक वृत्ति। कि किसी के भी साथ हम संपर्क में आए तो उसके प्रति हमारी शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे लौकिक व्यवहार कर रहे हैं कि अलौकिक व्यवहार कर रहे हैं। इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। ये बाबा ने पूरा जो बताया कि हम अपने लौकिक को कैसे अलौकिक करें, यही बताया कि एक तो अपने आप को उस पे स्थित करें, और दूसरा ये बताया कि क्या कहते हैं, सामने वाली आत्मा को आत्मिक रूप में देखें। तो लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति नहीं कर पाते। क्या बताया मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे हमारे अंदर अगर ये सारी वृत्तियां हैं, जैसे जो लौकिक में होती हैं, ईर्ष्या घृणा की, तो बेशक हम अलौकिक परिवार में भी होंगे, सामने वाली आत्मा अच्छी भी होगी, हमारी मदद भी करना चाहेगी, अलौकिक परिवार मदद भी करना चाहेगा, मगर वो खुशी और स्नेह की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बाबा बताया, असंतुष्टता रहेगी किसी न किसी चीज में। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। जो बाबा ने ऊपर बताया था ट्रस्टी वाला, याद नहीं आया था। ट्रस्टी एक तो समझिए, और दूसरा सामने वाले को भी आत्मिक स्वरूप में देखिए। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो, भाई बहन का स्मृति में रखो कि ये जो भी कोई है, चाहे हमारे घर में कोई अलग अलग संबंधों के रूप में आत्माएं आई हुई हैं, मगर हम उनको भी जैसे अपने भाई स्वरूप में, बुद्धि में, ऐसा नहीं उनके सामने बोले, मगर बुद्धि में ये रखें कि ये हमारे जैसे रूहानी भाई बहन। किसी भी संबंध की तरफ
लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव के नॉलेज की कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। अगर हमारा मान लीजिए मोह जाता है ना, किसी भी संबंध में मोह जाता है कि मान लीजिए ये तो हमारा बच्चा है या पोता है जो भी है, तो उसमें अगर हमारा ये मोह जाता है तो इसका मतलब पहली बात तो हमने ये नहीं जाना कि वो भी एक आत्मा है जो अपना पार्ट बजा रही है। वो तो आत्मा अपना पार्ट जब उसका पूरा होगा तो आत्मा वो उड़ जाएगी, फिर वो ये नहीं देखेगी कि हमारा उससे कितना स्नेह है कितना नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हमारा जो सर्व संबंधी है वो तो स्वयं शिव बाबा है। शिव बाबा को यानी हमने वो वाला संबंध हमने पूरा ही नहीं करा, शिव बाबा के साथ हमने वो संबंध पूरा निभाया ही नहीं है। बाबा कहता है आप अपने बच्चे के लिए जितना करते हो बाबा को भी अपना बच्चा समझो, उसके लिए जो आप चीजें करते हो बाबा के लिए भी करो। और आप देखो समय पर कौन सा बच्चा काम आता है बाबा बोलते हैं ये कि समय पर देखना बाबा काम आएगा। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। तो माना अगर ये अंतर हमारे सामने है कि ये लौकिक है या अलौकिक है तो फिर उससे परे हो जाएंगे। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेन करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। तो स्वयं को परिवर्तन करें फिर विश्व को परिवर्तन करेंगे, इसलिए उससे पहले नहीं होगा। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती ठेका तो बहुत बड़ा लिया है। बाबा कहते हैं अपने काम तो इतना बड़ा लिया है कि विश्व परिवर्तन करेंगे, और ये छोटी सी बात है, स्वयं ही परिवर्तन नहीं कर पाते हो। दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? एक सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, वाह मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया के को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति और दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते तो दुनिया वालों की बाकी की कैसे करेंगे? वो तो कितनी सारी सारी पापात्माएं होती हैं, उनको हम कैसे बदलेंगे? स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। ये बताया। उसके बाद याद प्यार है जिसके अंदर पूरी मुरली कवर होती है। हर संकल्प समय संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, जैसे बाबा ने शुरुआत में बताया था कि आपका जो भी समय संकल्प है उसको अलौकिक बनाओ। अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले। वास्तव में ये भगवान आया है और ये भगवान का ही धर्म स्थापना का कार्य चल रहा है। ये बात बोल के नहीं समझाई जा सकती। इसको समझाने का तरीका ही केवल ये है कि हम अपने जीवन से बताएं, कि वो ये बोलें कि आपने जीवन ऐसा अच्छा बनाया है तो कौन आपको सिखाता है, कौन आपको पढ़ाता है? तब ये सवाल उठे। सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्तियों के रस में मग्न रहने वाले। तो बाबा से जितने भी हमारे संबंध हैं, आत्मा के जितने भी संबंध हो सकते हैं, वो सारे हम बाबा से निभाएं। नहीं निभाएंगे तो फिर वो लौकिक में जाएगा उसका फिर रस। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। बाकी थोड़ी देर